अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। 2022 का लंदन ओलंपिक्स तो आपको याद होगा, जिस पर मेरी एक पूरी अलग से वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि सारी दुनिया के सामने बाल नामी शैतानी मुजस्मे को दुनिया के 72 मुल्कों के सामने खड़ा करके कैसे बाल नामी शैतानी मुजस्मे की इबादत करवाई गई। वो मुजस्मा जिसकी इबादत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल भी इस वक्त करने लगी थी जब वो 40 दिन के लिए अल्लाह से मुलाकात के लिए कोहे तूर पर गए और इन्हें तौरात दी गई। मगर शैतान ने इस कौम को सोने के एक बछड़े की इबादत पर लगा दिया, जो कि यही बाल नामी मुजस्मा था। आज से 2000 साल पहले इस वाक़े को कुरान करीम के अंदर इबरत के तौर पर बयान किया गया, ताकि आने वाले लोग इस पर गौर व फिक्र करें और ये समझें कि शैतान इंसानों को हमेशा आलमी लेवल पर गुमराह करने के लिए क्या मंसूबे बनाता है, क्योंकि वो इंसानों की कमज़ोरियों और ख्वाहिशों से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। और जो इंसान अपनी गफलत और जहालत के अंदर इसके प्रोपेगेंडा और गुमराही का शिकार हो जाए, तो इस वक्त के पैगंबर भी चाहे मूसा अलैहिस्सलाम की तरह इन लोगों के दरमियान मौजूद हों, लेकिन फिर भी इन लोगों को गुमराही की मौत से नहीं बचा सकते, क्योंकि अंबिया का काम तो सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाना और डर सुनाना होता है। अब बिल्कुल यही चीज़ शैतान अपनी फितरत के मुताबिक आज भी कर रहा है, अपने आस पास नज़र दौड़ाएं। ये 2012 की लंदन ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी है, जिसके अंदर काले जादू और सैटेनिक रिचुअल को लोगों की आंखों के सामने परफॉर्म किया जा रहा है, और ये है 2022 का लंदन ओलंपिक्स। अब आप मुझे बताएं कि इन तमाम चीज़ों का एक स्पोर्ट्स इवेंट से क्या ताल्लुक है। और अब ये सैटेनिक रिचुअल हाल ही के अंदर होने वाले 2023 के ग्रैमी अवार्ड के अंदर भी हमें देखने को मिला, जिसके अंदर ना सिर्फ दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग ना सिर्फ इसे मीडिया और सोशल मीडिया पर देखते हैं, बल्कि यहाँ की हर एक परफॉर्मेंस बाकी दुनिया के लिए इंस्पिरेशन भी होती है। ग्रैमी अवार्ड हर साल अमेरिकन म्यूजिकल अकेडमी की तरफ से म्यूजिकल आर्टिस्ट को इस फील्ड के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस की बुनियाद पर दिए जाते हैं, और दुनिया में सबसे मोतबर म्यूजिकल अवार्ड में से एक है। इस अवार्ड शो के अंदर एक नॉन बाइनरी शख्स, यानी ऐसा शख्स जिसका कोई एक जेंडर ना हो, ना वो पूरा मेल हो और ना पूरा फीमेल, इसे अपने एक हिट गाने पर एक ट्रांसजेंडर औरत किम पैट्रिस के साथ परफॉर्म करते हुए देखा गया, जिसका नाम है अनहोली, यानी गैर मुकद्दस, नापाक। आप जानते हैं कि शैतान को इंसान के वजूद से रोज़े अव्वल से ही नफरत है, और इस नफरत का बदला वो इनके खुद के जिस्म और जेंडर का खुद इनसे मजाक बनवा कर इस जिस्म को बनाने वाले खालिक की तौहीन करके दुनिया के सामने ऐसे लोगों को बाकी इंसानों का रोल मॉडल बनाकर पेश करता है कि सब कुछ नॉर्मल और ये फैशन है। इस शख्स की बाकी म्यूजिकल परफॉर्मेंस के दौरान इसकी ड्रेसिंग और इसकी हरकतों पर ज़रा गौर करें कि ये ऐसी हैं कि बयान के काबिल ही नहीं है। और शैतान हमेशा ऐसी ही चीज़ों से खुश होता है जो कि दीन और खुदा का मजाक बनाएं, खुद इंसानों की तौहीन करें, क्योंकि वो खुद को और अपनी मखलूक जिन्नात को इंसानों से बेहतर समझता है। इसीलिए शैतान को खुश करने के लिए ऐसे इवेंट्स के अंदर हर वो गलीज और घटिया हरकतें की जाती हैं जो कि आप तसव्वुर कर सकते हैं। और ये परफॉर्मेंस भी बिल्कुल उसी तरह लस्ट, फहाशी और सैटेनिक रिचुअल से भरी हुई है। सैम स्मिथ खुद को एक सुर्ख लिबास के अंदर सर पर शैतानी सींग और आग का जिस्म बनाकर शैतान के तौर पर खुद को पेश कर रहा है, जिसकी मोहब्बत में ये लड़कियां इसके आसपास लस्ट और सेक्सुअलिटी से घूम रही हैं, जबकि ट्रांसजेंडर मर्द को इसने पिंजरे के अंदर कैद कर रखा है। जिसका मतलब यह है कि औरतों को तो वो अपना गुलाम पहले ही बना चुका है, लेकिन ट्रांसजेंडर्स के जरिए उसने लोगों की सोच को कैद कर लिया है। इसके आसपास लड़कियां इसे ट्रिब्यूट पेश करके खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सब कुछ आपके बच्चों को टीवी और मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि शैतान की पूजा और इसकी परस्तिश कैसे करनी है। और ये चीज़ें आपको आने वाले वक्त के अंदर मजीद इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि हम इस वक्त एंड टाइम्स के अंदर पहुंच चुके हैं, और शैतानी आलमी ताकतें आलमी लेवल पर इन लोगों के जरिए आपके घर घर और बच्चे बच्चे तक पहुंचा रहे हैं। क्या ये सब देखकर अभी भी हमारी आंखें नहीं खुलेंगी? क्योंकि ये लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं, कुछ भी नहीं छुपा रहे। LGBT को प्रमोट करने के लिए इसी किम पैट्रिस को अवार्ड देकर फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमेन बना दिया गया, और इसी डांस परफॉर्मेंस को, जो कि असल में दोनों मेल हैं, इन्हें भी कपल कहकर डुअल बेस्ट कपल परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया। जब किम पैट्रिस को यह अवार्ड दिया गया तो अपनी स्पीच के दौरान इसका कहना था कि मैं वो पहली ट्रांसजेंडर वुमेन हूँ जिसको ये अवार्ड मिला। तो इसके बाद ऑडियंस का रिएक्शन देखने वाला था। लोगों ने सीट्स पर खड़े होकर इसके लिए तालियां बजाई। इसके बाद ये सिंगर मैडोना का भी शुक्रिया अदा करती है कि वो LGBT के राइट्स के लिए काम कर रही है। ये लोगों को बिल्कुल उसी तरफ लेकर जा रहे हैं जहां पर ये चाहते हैं कि इनमें सही और गलत के सोचने की सलाहियत को ही ख़त्म कर दें। आपके बच्चों को टीवी पर और सोशल मीडिया पर यह सब दिखाया जा रहा है कि होमोसेक्सुअलिटी और फाशी को नॉर्मल समझकर खुद भी बाहर जाकर यही सब करें। आज से हज़ारों साल पहले फ़लस्तीन के शहर किनान के लोग इसी बाल नामी मुजस्मे की इबादत किया करते थे, जिसे हमने 2022 की विंटर ओलंपिक्स के अंदर देखा। और यहाँ पर इन लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ने अपने पैगंबर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भेजा।
یہ لوگ ایک رسم کے اندر اپنے پہلے بچے کو اس خدا کے سامنے قربانی کے طور پر پیش کیا کرتے تاکہ یہ ان سے خوش ہو جائے، اور اس رسم کو کہا جاتا بیلنسیاگا، یعنی بال کی پوجا اور شیطان کو بچوں کی بلی دینا۔ آج اسی بیلنسیاگا نام پر ایک پورا فیشن برانڈ موجود ہے جس نے حال ہی کے اندر ایک ایڈورٹائزمنٹ کمپین لانچ کی تھی جس کے اندر ایک چھوٹی بچی کو ٹیڈی بیئر اٹھائے اس طرح سے دکھایا گیا کہ ٹیڈی بیئر نے سیکشول قسم کے اٹریکٹیو کلوتھز یا سیکشول ورکرز کی طرح ڈریسنگ کی ہوئی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک بچے کی تصویر کو بھی پبلش کیا گیا جس کے پاس موجود ٹیپ کو جب زوم کیا گیا تو اس پر لکھا تھا بال، یعنی اسی خدا کا ریفرنس جسے یہ بچوں کی قربانی کے لیے استعمال کیا کرتے ہیں، جس سے یہ بات بالکل صاف ہے کہ شیطان کے روپ کے اندر موجود یہ انسان آج بھی آپ کے بچوں کو سیکسولی طور پر ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، مگر ان کا طریقہ بالکل بدل چکا ہے۔ یہ آپ کے بچوں کو شروع سے شیطانیت کے لیے پروگرام کر رہے ہیں، کیونکہ فیشن کے نام پر ان کی ڈریسنگ پر ذرا غور کریں کہ ہر مرد ہو یا عورت، ان کے لباس کا بھی اس طرح کے ایوارڈ شوز کے اندر بالکل مذاق بنا دیا گیا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ آپ کے لباس کو چھوٹا کر کے اسے بالکل ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دم سے ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے دماغ کو ایک دم سے بہت بڑا دھچکا لگے گا، ایک دم سے آپ کے دماغ کو دھچکا لگ سکتا ہے اور آپ کا دماغ آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ یہ سب کس لیے ہے۔ تمہارے ماں باپ کو بھی جب شیطان نے جنت سے بہکا کر نکلوایا تھا تو اللہ نے سب سے پہلے سزا کے طور پر ان سے جنتی لباس چھین لیا، اور شیطان دنیا کے اندر رہ کر اب تم لوگوں سے یہ دنیاوی لباس بھی چھیننا چاہتا ہے۔ یہ آپ کے دماغ کے ساتھ کھیل رہا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی شہرت، دولت اور عورت انسانی فطرت کو کتنا زیادہ متاثر کرتی ہیں، اور اسی لیے میوزک انڈسٹری کو ڈیول انڈسٹری بھی کہا جاتا ہے، یعنی شیطان کا کارخانہ۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ ان میوزک ویڈیوز کے اندر آپ کو 3 ہی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی: عورت، شہرت اور دولت کی نمائش۔ آپ کو ان سب دنیاوی چیزوں کے پیچھے لگا کر اور اپنی عبادت کروا کر شیطان اللہ سے کیا گیا اپنا وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے کہ میں بالکل صحیح تھا کہ تیری اس تخلیق میں خامیاں ہیں، اور مخلوقات میں میری قوم جنات سب سے بہتر ہے۔ اسی لیے ان فتنوں سے اپنے پیاروں کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں سے متعلق ان کو اویئرنس دے کر اتنا زیادہ شعور دیں کہ یہ لوگ چاہ کر بھی ان کو گمراہ نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔